जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक प्लांट होता है। ठीक है, बेसिक प्लांट होता है, बेसिक प्लांट। अगर आप प्लांट्स की शुरुआत देखोगे ना, प्लांट की अगर आप शुरुआत करोगे तो आप देखोगे क्या कि आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया के बाद आपको मिलेगा एल्गी। ठीक है, और एल्गी के बाद आपको मिलेगा ब्रायोफाइट, फिर आपको मिलेगा टेरिडोफाइट। ठीक, फिर आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म और फिर आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म। और आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं मोस्ट एडवांस प्लांट है, मोस्ट एडवांस प्लांट, ये सबसे एडवांस प्लांट माने जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक प्लांट है वो कौन है? एल्गी है। तो आज थोड़ा सा हम ना एल्गी के बारे में ही देखते हैं, कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। सबसे पहले अगर हम एल्गी को देखें जो हमारे कोर्स में है, तो हम एल्गी को डिवाइड करेंगे बेसिकली तीन में। एक किसमें? रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी। ठीक है, इसी में बेसिकली हम ना डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, रोडोफाइसी किसको बोलते हैं? रेड एल्गी को बोलते हैं। ठीक है, फियोफाइसी किसको बोलते हैं? ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। और क्लोरोफाइसी किसको बोलते हैं? ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। ये कॉमन नेम है इनका ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको प्लीज याद रखना, स्पाइरोगाइरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोगाइरा, जिसको हम पॉन्ड स्कम या इसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क। वैसे तो बहुत नाम है, लेकिन ये स्पाइरोगाइरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है। पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क भी इसको बोलते हैं। एक्चुअल में देखोगे ना तो स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस होता है, तो फिलामेंटस होता है तो आपको सिल्क की तरह दिखेगा, वाटर के ऊपर आपको ऐसे सिल्क की तरह फैला हुआ दिखेगा, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, यू नो। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसमें क्या होता है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो स्पाइरोगाइरा में कौन सा क्लोरोप्लास्ट है? स्पाइरोगाइरा है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसको स्पाइरोगाइरा बोला भी जाता है। समझ गए? अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो एल्गी सबसे बेस पे आता है। पहले साइनोबैक्टीरिया आया था, साइनोबैक्टीरिया के पास एल्गी आई है, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है, जबकि एल्गी सबसे लोअर प्लांट माने जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो कि क्या है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों है। तो अगर एल्गी में देखा जाए तो एल्गी में हमारे तीन है, दैट इज कॉल्ड रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी इज कॉल्ड रेड एल्गी, फियोफाइसी इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी एंड क्लोरोफाइसी इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी। एंड क्लोरोफाइसी इज द मोस्ट एडवांस एल्गी, मोस्ट एडवांस एल्गी। ठीक, क्लोरोफाइसी is the most advanced. When anybody asks to you कि which algae is the most advanced algae, that is called chlorophycy. Green algae is the most advanced algae. तो हमारे पास बेसिकली तीन है, तो इन तीनों में बेसिकली हम डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह का डिफरेंस है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है। एक एल्गी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरोगाइरा, और इसका कॉमन नेम पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड स्कम, या इसी को क्या बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, क्योंकि सिल्क की तरह आपको वाटर पे ये फैला हुआ दिखेगा, और ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसको स्पाइरोगाइरा को याद रखना। और यही है जो कि आइसोगेमस नॉन मोटाइल शो करता है ये स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। अब हम एक एक करके बेसिकली डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके, सबसे पहले देखते हैं पिगमेंट का। पिगमेंट का क्या डिफरेंस आएगा? ठीक है, पिगमेंट्स में। तो अब हम पिगमेंट्स में अगर देखें तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं रोडोफाइसी। ठीक, तो रोडोफाइसी में देखो क्लोरोफिल ए तो सबके पास होगा, यूनिवर्सल है, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है। अब रोडो है तो इसमें डी आ रहा है, तो यहां लिखा दोगे क्या? क्लोरोफिल डी, डी आ रहा है लॉजिक में। तो दूसरा होता है हमारा फियोफाइसी, फियोफाइसी, तो फियोफाइसी तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा इसके पास। अब सी आ रहा है ना, फियोफाइसी आ रहा है, तो यहां हो जाएगा क्लोरोफिल सी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं किसका? क्लोरोफाइसी का, क्लोरोफाइसी
फाइसी का। तो हम लिखेंगे यहाँ क्लोरोफिल ए, और फिर जानते हो कि तुम ये ग्रीन एल्गी है तो ये क्या होगा, क्लोरोफिल बी होगा। एसेसरी पिगमेंट्स की बात करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेसरी पिगमेंट्स की बात करेंगे तो आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रीन प्लस आर फाइकोसाइनिन, तो ये किस में पाया जाएगा, रेड एल्गी में। आई बात समझ में। फ्यूकोजेंथीन ये किस में पाया जाएगा, ब्राउन एल्गी में पाया जाएगा, ठीक है। और कैरेटिनोइड्स एंड जेंथोफिल किस में पाए जाएंगे, कैरेटिनोइड्स प्लस जेंथोफिल, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ओके, तो कभी भी तुमको आर फाइकोइरिथ्रीन फाइकोसाइनिन पूछा जाए तो आप समझ जाना कि रेड एल्गी। देखो वैसे भी होता है कि इरिथ्रीन मतलब इरिथ्रोसाइट, और इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है ब्लड, और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो आर फाइकोइरिथ्रीन इसका मतलब रेड एल्गी में होगा, और फाइकोसाइनिन तो पता ही है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है। दूसरा फ्यूकोजेंथीन फीमेल तो ये ब्राउन एल्गी में होगा, एफ से फ्यूकोजेंथीन ब्राउन एल्गी। और क्लोरोफाइसी में तुम्हें पता है कि कैरेटिनोइड एंड जेंथोफिल होते हैं, और कैरोटिनॉइड प्रिकसर है। तो अगर हम पिगमेंट के बेसिस पे डिफरेंस देखें रोडोफाइसी में, तो क्लोरोफिल ए सब में होगा, इसके साथ एडिशनल इसमें क्या होगा, रोडोफाइसी में इसके साथ होगा आर फाइकोइरिथ्रीन प्लस आर फाइकोसाइनिन दिखेगा आपको, ठीक है। ये चीजें आपको दिखेंगी। ब्राउन एल्गी में आपको क्या दिखेगा, फ्यूकोजेंथीन दिखेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। आर फ्यूकोजेंथीन आपको दिखेगा। बाकी ग्रीन एल्गी के बारे में तो सबको जानते हैं। क्लोरोफिल यूनिवर्सल है तो सब में होगा। जो डिफरेंस आएगा कि कल को पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल डी किस में होगा, तो रोडोफाइसी में, सी और फ्यूकोजेंथीन किस में होगा, फियोफाइसी में। जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, वो पूछा जाता है आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रीन, ये पूछेगा। ग्रीन एल्गी का तो जनरली नहीं पूछता, ग्रीन एल्गी का सबको पता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसकी बेसिस पे डिफरेंस, पिगमेंट्स के बेसिस पे देखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस। अब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑल फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब देखते हैं कि स्टोरेज मटेरियल के बेसिस पे डिफरेंस क्या है, स्टोरेज मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये क्या है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल के, तो रेड एल्गी में क्या होता है, इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। अगर हम लॉजिक की बात करें कि कैसे समझेंगे, तो F का मतलब क्या होगा, फ्लेम का मतलब क्या होता है, किसी चीज ज्वाला, और दो ज्वाला का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। इसका मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च किस में होगा, रेड एल्गी में होगा। और ये सिमिलर होगा, ये सिमिलरिटी शो करता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ग्लाइकोजन और किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है, एमाइलोपेक्टिन के साथ। ये बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है, ये नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है। ये किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, ये फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर ब्राउन एल्गी में देखें तो इसमें लैमेरिन एंड क्या होता है, मैनिटॉल होता है। ये बड़ा ही पूछा जाता है, लैमेरिन और मैनिटॉल, ठीक है। लैमेरिन और मैनिटॉल ब्राउन एल्गी से रिलेटेड है, और इसका अगर आपको फॉर्मूला देखा जाए तो ये लैब होता है, ठीक है। लैमेरिन एंड मैनिटॉल, लैमेरिन मैनिटॉल एंड बी, LMB आप बोल सकते हो, लैमेरिन मैनिटॉल ब्राउन एल्गी, BML बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब बेसिकली बताने का मतलब ये कि लैमेरिन एंड मैनिटॉल किस में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है। या इसको माई लैब भी बोल सकते हो, माई लैब, मैनिटॉल, लैमेरिन, और ये क्या होगी, ब्राउन एल्गी होगी। माई लैब से इलेक्ट्रिक एसिड। और ग्रीन एल्गी में तुम्हें पता है कि स्टार्च होता है प्लस क्या होता है, ऑयल्स होता है। एल्गी में जो स्पेशली माइक्रो एल्गी होती है ना, माइक्रो एल्गी फाउंड इन वाटर, माइक्रो एल्गी या एल्गी फाउंड इन वाटर हैव हाई कंटेंट ऑफ लिपिड का उनका हाई कंटेंट होता है। जो भी पानी में पाए जाते हैं उसमें हाई कंटेंट ऑफ लिपिड पाया जाता है।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसका हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स के बेसिस पे देखते हैं डिफरेंस क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकोलॉइड्स किसको बोलते हैं कि मटेरियल या सब्सटेंस हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसके पास होती है, 3-4 चीजें ही पूछेगा, या तो स्टोरेज मटेरियल एल्गी से पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो वो पिगमेंट पूछता है, ठीक है। और कुछ कॉमन नेम, तो अगर देखें रेड एल्गी में तो क्या होता है, अगार अगार, और क्या होता है, कैराजिनन, अगार अगार एंड कैराजिनन होता है, ठीक। इस देखो लैमेरीन से ना 2 बातें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको लैमेरीन याद है तो लैमिनेरिया भी हो जाएगा, और लैमिनेरिया क्या होगा, ब्राउन एल्गी। अगर आपको लैमिनेरिया पता है तो आपको ये स्टोरेज मटेरियल अपने आप पता चल जाएगा। अगर ये पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि लैमिनेरिया में होगा वो ब्राउन एल्गी होगी। ब्राउन एल्गी में देखते हैं, ब्राउन एल्गी में क्या माना जाता है, एल्जीनेट। और याद रखना कि अपसेंट होता है हाइड्रोकोलॉइड, किसमें अपसेंट होगा, तो अपसेंट इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में ऐसा कोई हाइड्रोकोलॉइड्स नहीं पाया जाता जो कि क्या हो, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का काम करता है। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का काम करता है रेड एल्गी में वो कौन है, अगार अगार है, और कौन है, कैराजिनिन है। ब्राउन एल्गी में क्या है, एल्जीनेट है, ठीक है। इसका तो लॉजिक हम बना सकते हैं कि BA है, ठीक है, ब्राउन एल्गी एल्जीनेट। ब्राउन, वैसे भी अगर आप ब्राउन एल्गी ही बोलते हो ना तो ब्राउन एल्गी एल्जीनेट, सोच के देखो कि ब्राउन एल्गी एल्जीनेट, ब्राउन एल्गी बोलते हो ना, ब्राउन एल्गी इसका मतलब एल्जीनेट, कितना बढ़िया लॉजिक है। ब्राउन एल्गी हो गया, और ये से क्या हो गया, एल्जीनेट हो गया। B से ब्राउन एल्गी, ए से एल्जीनेट हो गया। अब ये था रेड एल्गी, रेड ए से अगार अगार, रेड एल्गी ए से क्या होगा, अगार अगार होगा, और C से क्या होगा, कैराजिनिन होगा। ये तुम्हें पता ही है, या आप ये रैक आप याद कर सकते हो कि रैक, ठीक है, या आप क्या याद कर सकते हो, कार याद कर सकते हो ना। कैराजिनिन, अगार अगार, और क्या होगा, रेड एल्गी, ठीक है कि नहीं। BA पास की कार हम कर सकते हैं, BA पास की कार, ब्राउन एल्गी एल्जीनेट होगा, का होगा, पास की मतलब प्रेजेंट है, क्या है, कैराजिनिन अगार और रेड एल्गी में। तो हम बोल सकते हैं, अगर एग्जाम के टाइम हमें कंफ्यूजन होगा कि क्या है, तो कार याद रखना, कैराजिनिन अगार अगार किसमें होगा, रेड एल्गी में होगा। और BA अगर ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं तो A से क्या होगा, एल्जीनेट। ये बहुत अच्छी थिंकिंग है, BA ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं तो A मतलब एल्जीनेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेड एल्गी में जो स्टोरेज मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो सिमिलरिटी शो करता है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के साथ, ठीक है। लैमेरिन एंड मैनिटोल पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। ठीक, ग्रीन एल्गी में स्टार्च और ऑयल होता है। और अगर हाइड्रोकोलॉइड्स, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, जब भी आप जेलिंग का काम करते हो ना, जेलिंग एजेंट, तो अगार अगार जेलिंग एजेंट होता है। आपको पता है कि कोई भी कल्चर या बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कुछ भी करना होता है तो अगार अगार का यूज किया जाता है। एल्जीनेट्स वगैरह आइसक्रीम्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है जो कि एल्गी से मिलता है। तो ये रहा हमारा, हमने उसको देख लिया। अब एक और बात जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर आप फ्लैजेला की बात करते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, फ्लैजेला की बताता है। अब बताओ रेड एल्गी में फ्लैजेला होगा, जो लाल है इसका मतलब गर्म है तो फ्लैजेला जल नहीं जाएगा, इसका मतलब रेड एल्गी में फ्लैजेला क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब ब्राउन एल्गी, देखो कितना बढ़िया चीज है, ब्राउन एल्गी, B मतलब बाई, तो ये क्या होगा, बाई फ्लैजिलेटेड होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, बाईफ्लैजिलेटेड। दूसरा इसमें एक और लिख देता हूं, पायरीफॉर्म गैमीट होते हैं। पायरीफॉर्म गैमीट मतलब कि ये कैसे होंगे, पीयर शेप होंगे, पीयर शेप। पायरीफॉर्म गैमीट मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पायरीफॉर्म गैमीट्स किसमें पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी में। और आपको पता है कि ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजेला, मल्टीपल फ्लैजेला होता है, मल्टीपल फ्लैजेला, यूलोथ्रिक्स में ही 4 फ्लैजेला होते हैं, मल्टीपल फ्लैजेला दैट इज कॉल्ड 6 to 8 फ्लैजेला होगा। अगर फ्लैजेला की बात करें एब्सेंट किस में है, तो वो रेड एल्गी में एब्सेंट है। 2 किस में होता है, बाई। अगर B से देखो बाई फ्लैजिलेटेड, B A से होगा, ब्राउन एल्गी एल्जीनेट होगा,
और ग्रीन एल्गी में क्या होता है, मल्टीपल फ्लैजिलेटेड कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, ये फ्लैजेला का हमें डिफरेंस पता चला। हमने 4 डिफरेंस देखा, एक तो पिगमेंट का देखा, एक स्टोरेज मटेरियल का देखा, एक हाइड्रोकोलोइड्स का देखा, और एक हम लोगों ने किसका देखा, इस सब फ्लैजेला के बेसिस पे। अब हम लोग ना एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आता है, एग्जाम्पल्स भी इन सब का देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप एक मैं सीवीड का आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है ऐसा बनेगा। इसका कौन सी, ये सबसे नीचे वाला होता है होल्ड फास्ट, जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। ये वाला क्वेश्चन नीट ने पूछा जाए, जो थिन वाला पार्ट होता है स्टाइप, ये क्या होता है, थिन होता है यही। और ये सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है, फ्रंट कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो सीवीड का जो सबसे थिन वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी नीट ने पूछा है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो कि बड़े एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके भी थोड़ा सा देखेंगे। तो हम आर मतलब रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले रेड एल्गी में आपका क्या आएगा, जिलेडियम, भूल मत जाना, और ग्रेसिलेरिया। बच्चों बार बार बता देता हूं, दे आर सोर्स ऑफ अगार अगार। अगर कहा जाए अगार अगार किससे मिलता है, तो इनसे मिलता है। फिर क्या मिलता है, पोरफायरा, ये एडिबल है, इसको नूरी भी बोलते हैं, ये खाई जाती है। और फिर क्या होगा, पॉलीसाइफोनिया होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जीजीपीपी। ठीक है, जीजीपीपी, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसेलेनियम। कप्पा फाइकस भी होता है, कप्पा फाइकस होता है। और एक फ्रेश वाटर एल्गी है, जिसका नाम है बट्रैकोस्पर्मम, और इसको बोलते हैं फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं इसको। ये बड़ा पूछा जाता है कि एक फ्रेश वाटर एल्गी FWA, फ्रेश वाटर एल्गी का नाम बताओ, तो वो क्या होगा, बट्रैकोस्पर्मम। याद रखना, मोस्टली मेराइन होते हैं। अब आपका ब्राउन एल्गी में देख लेते हैं, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन एल्गी में सबसे पहले लैमिनेरिया भी बोल देते हैं, जो एक बार क्वेश्चन आया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्प भी बोलते हैं। लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, सरगासम, फ्यूकस। अगर ये 4 आपको पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूकस वही है जिसमें क्या पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई बात समझ में। और सरगासम की वजह से सरगासा सी बनता है। लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस, सरगासम, फ्यूकस, ये 4 वैसे तो बहुत दुनिया भर की है, लेकिन ये 4 सबसे कॉमन है जिसे हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। इक्टोकार्पस बहुत पूछा जाता है, सरगासम भी बहुत पूछा जाता है, फ्यूकस वही है जिसमें एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। यही एक एक्सेप्शन है, और इसका लॉजिक था, एफ का मतलब होता है फ्यूजन। एफ का मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूज करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए हमको, 2 लोग तो हमें चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो ये है। तो रेड एल्गी का एग्जांपल जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जीजीपीपी, कप्पा फाइकस, बट्रैकोस्पर्मम, जो एक फ्रेश वाटर एल्गी है, जो वन ऑफ द एग्जांपल है। ब्राउन एल्गी में आप देखोगे लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस, सरगासम और फ्यूकस एक स्पेशलाइज है कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। अब हम लोग थोड़ा ग्रीन एल्गी का देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी का भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ट्रिक अगर कर सकते हैं तो सेल्फ कर सकते हैं, सही है, सेल्फ स्टडी है। ठीक है, हाँ, सरगासम, इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस कर सकते हैं हम लोग, एकदम सही बात है। चलो आगे हम लोग ग्रीन एल्गी का देख लेते हैं। हाँ, तो उसका सेल्फ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रीन एल्गी। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग यूनिसेलुलर देख लेते हैं, इसमें यूनिसेलुलर देखते हैं। यूनिसेलुलर में आप क्या करोगे, क्लोरेला, ठीक है, और क्या करोगे, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। हाँ, अब आप इसमें बात करते हैं फिलामेंटस की बात करते हैं। तो आप इसमें क्या करो, स्पाइरोगायरा, और क्या करोगे, यूलोथ्रिक्स करोगे, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। आप इसमें चले जाओ, कॉलोनियल में आ जाओ। कॉलोनियल में यहां लगाओ वॉल्वॉक्स एंड हाइड्रोडिक्टियोन।
और एक और बात आती, दैट इज कॉल्ड सिनोबियम। सिनोबियम किसको बोलते हैं? कॉलोनी हैज डेफिनिट नंबर ऑफ सेल, डेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स। जो नंबर ऑफ सेल्स अगर डिफिनिट हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है और बहुत बार आता भी है ये, ठीक है। तो रेड एल्गी के एग्जांपल देख दिए, जीजीपीपी, ब्राउन एल्गी का सेल्फ हो गया, और ग्रीन एल्गी का क्या हुआ? यूनिसेलुलर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर है, बहुत क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है। दूसरा क्या होगा? दूसरा फिलामेंटस, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स में मैं फिर से रिवाइज कर, इसमें कहा था कॉलर शेप, ये क्वेश्चन आता है, कॉलर शेप या इसको बोलते हैं गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट। गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें बहुत। और इसमें कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है? स्पाइरल, स्पाइरल होता है। और इस दोनों में होता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन एल्गी को हम उसके समझ गए कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉलवर्क्स कॉलोनियल होता है बच्चों, ऐसे मैं धीरे से इसे बता देता हूँ, ऐसे इसमें फिलामेंट बने होते हैं, कभी कभी इसका डायग्राम नीट में आ जाता है, समझ गए कि नहीं? हाइड्रोडिक्टियोन नहीं पूछेगा, वैसे हाइड्रोडिक्टियोन नेट लाइक होता है, इसको बोलते हैं वाटर नेट बोलते हैं, इसको वाटर नेट बोलते हैं हाइड्रोडिक्टियोन को। बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होती है एल्गी। एल्गी रिच इन, अगर आपको देखो जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसको सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं, तो वो क्या है? स्पाइरुलिना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है रेड सी कौन कॉज करता है? रेड सी, रेड सी तो ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, डेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम करता है ये रेड सी। अब पैरासिटिक एल्गी का नाम अगर कभी पूछ ले, पैरासिटिक एल्गी, तो इसका नाम क्या है? सिफेल्यूरोस विरिसेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है विरिसेंस, टी एंड कॉफी को खराब कर देता है। रेड स्नो अगर आपको कभी पूछ ले तो ये बच्चों का करता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस का कॉज करता है, ठीक है। और दूसरा कि अगर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा वाटर के सरफेस पे हो जाती है, बेसिकली वो क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तुम्हें याद होना चाहिए। ये तो क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड स्पाइरुलिना। और दूसरा कि जो क्लोरेला होता है, क्लोरेला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस फूड भी बोलते हैं। ये भी बात आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि स्पेस फूड की तरह कौन क्या करता है। स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला आज कॉल्ड द सिंगल सेल प्रोटीन, इनको सिंगल सेल प्रोटीन भी बोला जाता है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एल्गी से, जिसको तुम्हें पता होना चाहिए, और इन्हीं में से 100% गारंटी है कि इन्हीं में से क्वेश्चन वो आएगा, और कुछ नहीं है। लाइफ साइकिल तो सबको पता ही है कि किस तरह की लाइफ साइकिल होती है। अब ये लाइफ साइकिल का भी एक लॉजिक था, वो लाइफ साइकिल का भी मैं एक लॉजिक बता देता हूं लाइफ साइकिल का, जिससे हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कहा जाए ऐसे एल्गी में तो देखा जाए कि मोस्टली हेप्लॉन्टिक है, या हेप्लॉन्टिक ही बोला जाता है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोली जाती है, लाइफ साइकिल। अगर आपको पूछा जाए डिप्लॉन्टिक किस में है, डिप्लॉन्टिक, तो मैंने लिखा फ्यूकस, फ्यूकस, क्योंकि एफ का मतलब होता है फ्यूज करना, और फ्यूज करने के लिए कितने चाहिए? कम से कम 2 चाहिए। फ्यूज करने के लिए किसी चीज को 2 चाहिए, इसका मतलब डिप्लॉन्टिक। अब आता है कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होता है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होगा? हेप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होगा? तो इसका लॉजिक है एचडी पैक लॉजिक है। कहते नहीं कि एचडी का पैक लगा दो हमारे टीवी में, तो एचडी का मतलब हुआ, इसका मतलब हेप्लो, और इसका मतलब हुआ डिप्लॉन्टिक। पी का मतलब क्या हुआ? पॉलीसिफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ई का मतलब क्या हुआ? इक्टोकार्पस। और के का मतलब हुआ केल्प, दैट इज कॉल्ड लैमिनेरिया, ठीक है। ये लोग क्या शो करते हैं? हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इतनी जितनी चीज़ें मैंने एल्गी में बताई हैं, अगर आप इसको कर लोगे तो 100% नीट के एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आएगा, और इसी से ही क्वेश्चन आएगा, और कुछ वो नहीं पूछता है। रिप्रोडक्शन की बात रही तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस सबसे एडवांस टाइप का होता है, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है इसको, तो इसको आप रिवाइज करिए।